नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएफआई का शटर डाउन हो गया है। पिछले 7 दिनों में पीएफआई के ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी हुई है। देश के 18 राज्यों में एनआईए ने पीएफआई के संदिग्धों की धरपकड़ की, जिसके बाद जो सबूत सामने आए उसके आधार पर पीएफआई को बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया। पीएफआई का टेरर नेटवर्क खलास। पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन। पीएफआई पर लगा 5 साल का बैन। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी बैन। पीएफआई पर चढ़ाई, आतंक से लड़ाई। टेरर नेटवर्क पर वार, पाबंदी वाला प्रहार। पीएफआई की टेरर फंडिंग पर फाइनल स्ट्राइक। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत। आईडी बनाने के दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिले सबूत। टेरर फंडिंग के मिले सबूत। पीएफआई के आईएसआईएस से लिंक के सबूत। आईएसआई का मोहरा बन गया था पीएफआई। बैन नहीं लगता तो देश को खतरा था। हिंसा, साजिश, दंगे का दी एंड। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक के बाद बड़ा फैसला। नहीं चलेगा कट्टरवाद का प्रचार। पीएफआई का गेम ओवर। दरअसल पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद जो सबूत सामने आए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएफआई देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। हम आपको दिखाते हैं पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के बैन होने की इनसाइड स्टोरी क्या है। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। ये संगठन है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पिछले 7 दिनों में पीएफआई के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की गई थी। 22 तारीख को भी पीएफआई पर जबरदस्त एक्शन हुआ था। उस वक्त देश के 13 राज्यों में 106 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और फिर 27 सितंबर को देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए और 275 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस छापेमारी के बाद पीएफआई के खिलाफ कई सनसनीखेज सबूत मिले, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई और पीएफआई को बैन करने का फैसला लिया गया। एनआईए को मिली सूचना के मुताबिक पिछली कार्रवाई के बाद पीएफआई की पूरे देश में प्रदर्शन और आतंकी वारदात के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश थी। खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में अशांति फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन इसके पहले ही पीएफआई के टेरर प्लान पर मोदी सरकार ने फाइनल स्ट्राइक कर डाली।
खुफिया एजेंसियों को पीएफआई की छापेमारी के दौरान पीएफआई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। आईईडी बनाने के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देश विरोधी सबूत, हिंसा भड़काने वाले दस्तावेज, टेरर फंडिंग के सबूत, पीएफआई के आईएसआईएस से लिंक होने के सबूत। आईएसआई का मोहरा बन गया था पीएफआई। सरकार का कहना है कि अगर पीएफआई पर बैन नहीं लगता तो देश को खतरा था। पीएफआई पर बैन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की पुलिस से पीएफआई से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और देश विरोधी गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ बैन के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पीएफआई के साथ कनेक्शन के चलते कल राजधानी लखनऊ से हिरासत में लिए गए 6 संदिग्धों में से 3 के खिलाफ एसटीएफ ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। गिरफ्तार आरोपी रेहान, फैजान और सूफियान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीएफआई के उकसावे के चलते ये सभी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। यही नहीं, ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और धर्म के आधार पर समाज को बांटकर राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुके थे। रेहान और फैजान ने पूर्व में गिरफ्तार पीएफआई पदाधिकारियों की जमानत भी ली थी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। हालांकि पीएफआई बैन होने के बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। लालू प्रसाद यादव और दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहानी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone. इधर पीएफआई के बैन होने के बाद बीजेपी की ओर से फैसले का स्वागत किया गया। हम आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर बीजेपी और सरकार के मंत्रियों की राय क्या है। लंबे समय से हो रही थी, उसी के आधार पर प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर के एनआई ने छापेमारी की, जिसमें कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, कुछ ऐसी जानकारियां भी आई, साथ ही साथ कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। उनमें से कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया, जिनसे भी सूचनाएं मिली उसी के आधार पर कार्रवाई की गई।
देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं। देखिए, प्रदेश की जिस ढंग से अमन चैन को बिगाड़ने का काम, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का काम ये लोग कर रहे थे और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और प्रदेश में अमन चैन से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। केरल से लेकर के पूरे देश में उन्होंने हंगामा मचा रखा है, उनके समर्थक रोड पे आ गए, वहाँ के नेतृत्व तो उनका समर्थन कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो, और इस प्रकार की गतिविधियां रही तो ये देश में, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।